हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर पे हैं। हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। काफी अच्छा टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पेपर में देखे गए हैं और इजी चैप्टर है, आराम से समझ आ जाएगा। केवल फॉर्मूले का गेम है और कुछ नहीं इसके अंदर। दूसरी बात, क्लास 12 से रिलेटेड मैं और भी वीडियो लेक्चर बना चुका हूं। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिल जाएंगे। लाइक इंटीग्रेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मिल जाएगा, डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। और भी मैंने बहुत सारे टॉपिक बनाए हैं। आप यूके बोर्ड 2026 करके चेक कीजिए, मेरे प्ले लिस्ट पे जाके आपको 12th क्लास से टॉपिक मिल जाएंगे। मैट्रिसेस को मैंने अलग से बनाया है। मैट्रिसेस आप देख सकते हैं, नीचे मैट्रिसेस का एक टॉपिक मिलेगा आपको, वो मिल जाएगा। वरना अभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक वीडियो लेकर बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको मैट्रिसेस भी समझा दूंगा। बाकी अगर आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका बना दूंगा। आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे विद कॉन्सेप्ट, है ना। और जितना हमें जरूरत होगा हम उतना ही ज्यादा करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको हर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस की रेंज पता होनी चाहिए, है ना। अगर आपको रेंज पता नहीं लगती है तो फिर ये दिक्कत कर जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो पहला है आपके सामने, एक मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है, देखिए गाइस, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पे ये कॉन्सेप्ट है। पहला है साइन इनवर्स थीटा, फिर है कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। ये इसकी रेंज दे रखी है। जैसे साइन इनवर्स थीटा की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 है। और कॉस इनवर्स थीटा की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। टेन इनवर्स थीटा की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 होती है। ध्यान दीजिए, ये ओपन लगा हुआ है, ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है ना। तो क्लोज में तो इन दोनों, ये दोनों इंक्लूड होते ही हैं, लेकिन ये ओपन है तो हम इसमें ये इंक्लूड नहीं करते हैं, इसके बीच वाले टर्म को इंक्लूड करते हैं। कॉसेक जो होता है क्लोज इंटरवल ये है, बस 0 नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। मतलब इसकी रेंज -π/2 से +π/2 ही होती है, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं 0, इसको भी समझ लो। यहाँ पर कॉसेक थीटा लिखा हुआ है ना, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है ना। अगर मैं यहाँ पर 0 ले लेता हूं यहाँ पर, तो कॉस साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0। और नीचे अगर 0 आ जाता है डिनोमिनेटर में तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं करते हम। कॉट की रेंज क्या होती है, 0 से π/2, सॉरी 0 से पाई, वो भी ओपन में। सेक की क्या होती है, 0 से पाई, लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो सेक थीटा होता है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। और जैसे ही मैं थीटा की जगह पे π/2 रखूंगा तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये भी नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हम π/2 को भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इन सब की तुम्हें रेंज पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जब हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो वो इसके अंदर लाई करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। कहीं समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा बढ़िया से, है ना। तो पहला क्वेश्चन है आज का, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। क्वेश्चन है फाइंड फाइंड द फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन है और मुझे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले जो क्वेश्चन मुझे दे रखा है इसको y मान लीजिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ये इनवर्स हो जाके साइन y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का 1/2। फिर साइन y, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, 30 की होती है, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस साइन π/6, ठीक है। फिर साइन
y इक्वल, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन माइनस पाई बाय 6 ऐसा लिख सकता हूं। साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का पाई बाय 6। क्या ये जो y की वैल्यू आई है, जो कि साइन इनवर्स की वैल्यू है, क्या ये साइन के रेंज में लाई कर रही है? चलो देखते हैं। साइन की रेंज कितनी होती है? साइन की रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है, सब जानते हैं। और ये माइनस का 30 हो गया, तो माइनस का 30 इस रेंज के अंदर है। यस, ये बिल्कुल इस रेंज के अंदर है। अगर ये इस रेंज के अंदर है तो इसका मतलब साइन इनवर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का पाई बाय 6। ये हो गया इसका आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, क्लियर है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको आंसर निकालना है और उसकी रेंज चेक करनी है, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, जैसे जैसे एक लेते हैं 10 का। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, टेन इनवर्स √3। √3 है, यस, माइनस का √3, माइनस का √3। टेन इनवर्स माइनस का √3। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस। सबसे पहले इसे y मान लीजिए, लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस √3 मान लिया। टेन इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन y हो जाएगा, इक्वल माइनस का √3 हो जाएगा। ठीक है, अब टेन y इक्वल, टेन में √3 किसकी वैल्यू होती है, टेन में √3 वैल्यू होती है 60 की, तो पाई बाय 3 लिखूंगा इसको मैं। ठीक है, फिर टेन y इक्वल, इसे क्या लिखूंगा, टेन माइनस का पाई बाय 3। बोलो ठीक है यहां तक बात? टेन से टेन कैंसिल हो गया, इस टेन से टेन कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस का पाई बाय 3। जल्दी बताओ मिला या नहीं मिला? मिल गया। अब आपको देखना है कि क्या ये टेन की रेंज के अंदर है या नहीं है। टेन की रेंज क्या होती है, टेन की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। क्या ये वैल्यू इसके अंदर है? बताइए। कि माइनस का 60 है और ये माइनस का 90 से प्लस का 90 है, तो माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में 60 आता है माइनस का, तो इसका मतलब यस, यही क्या हो जाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। बताओ आसान है या नहीं है? आसान है ना? इस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जो रेंज के अंदर नहीं आता है। अगर कोई भी मान लो ये अगर रेंज के अंदर नहीं आता, तो फिर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को और सॉल्व करता, और सॉल्व करके मैं एक ऐसा आंसर लेके आता जो इस रेंज के अंदर हो। समझ में आया? देखो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं जो उस रेंज के अंदर नहीं होगा, और हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। स्टार्टिंग पहले सिंपल से ही करते हैं, जिससे आपको बेस थोड़ा बन जाए, फिर पढ़ने में और मजा आएगा। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स -1/2, -1/2, ये ले लिया मैंने एक क्वेश्चन। बोलो ठीक है यहां तक बात? जल्दी बताओ। ठीक है, चलो तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप इसे y मान लीजिए। इसे y मानेंगे तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू माइनस का 1/2 हो जाएगा ना। फिर cos y, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, बताओ बताओ, 60 की होती है, 60 की होती है, तो पाई बाय 3 आ जाएगा। कितना आ गया, पाई बाय 3। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को, अगर cos से cos कट जाएगा तो यहां से y क्या मिलेगा, y इक्वल टू माइनस का पाई बाय 3 मिलेगा। अब cos की रेंज क्या होती है, cos की रेंज होती है 0 से पाई। cos की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। अब 0 से पाई मतलब सबके सब पॉजिटिव, लेकिन ये तो नेगेटिव है, मतलब माइनस का 60 0 और 180 के बीच में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए इस वाले कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, इस वाले को तुम्हें और सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? अब सीखने वाली बात यहाँ पर क्या है उसको समझें। अगर वैल्यू इसके अंदर रेंज के अंदर आ रही है वो तो उसका आंसर हो गया, लेकिन अगर कोई वैल्यू रेंज के अंदर नहीं आ रही है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ लिखा है माइनस का कॉस, ये लिखा हुआ है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा है ना, लेकिन फॉर्मूले के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल करा देता हूँ 11th वाला, थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, ऐसे करके ये पढ़ा होगा सबने ना, ये 0 डिग्री होता है, ये पाई बाई 2 डिग्री होता है, ये पाई डिग्री होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, और फिर से क्या आ जाता है 2 पाई, ये इसका रेगुलेशन होता है ना। ऐसे करके पढ़े हो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। सभी को पता है यहां तक बात? थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या? चलो थोड़ा बड़ा बनाता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए ना। देखो ये देखो, अब समझना ध्यान से, थोड़ा समझा देता हूं, 11th का है लेकिन ठीक है। ये वाला 0 हो गया 0 डिग्री, ये वाला कितना हो गया पाई बाई 2 हो गया, ये कितना हो गया ये पाई हो गया, ये कितना हो गया ये हो गया 3 पाई बाई 2, और फिर से कितने में आ जाएगा 2 पाई। ये इसका रेवोल्यूशन होता है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, सबके सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सबके सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट बस यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इस वाले में कॉस और सेक बस यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉस माइनस में दे रखा है, तो कॉस माइनस में कहां कहां होता है बताओ? सेकंड वाले में होता है और थर्ड वाले में होता है, इन्हीं दो में तो है, इन्हीं दो में है नेगेटिव, है ना, और किसी में होता नहीं है। तो आपको सबको पता है कि अगर हम सर्कल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर प्लस होना है, सर्कल के आउटसाइड जाएंगे अपोजिट जाएंगे तो माइनस होना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो जैसे यहाँ कॉस माइनस में दिया है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट से लेके चलता हूँ, थर्ड से भी लेके जा सकते हो, लेकिन थर्ड में लेके जाना नहीं है क्योंकि रेंज 0 से पाई है, मतलब पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? रेंज है 0 से पाई, इसका मतलब 0 से पाई केवल इस वाले में ही रहना है और इस वाले में नहीं जाना है क्योंकि पाई से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से पाई मतलब केवल इस वाले से इस वाले में ही रहना है ना, ऊपर वाले में ही रहना है, केवल हेमिस्फेयर में ही रहना है, हेमी वाले जो होता है ना इसी में रहना है, बस नीचे वाले में नहीं रहना है। तो इसमें तो सब पॉजिटिव होते ही है, इसकी जरूरत ही नहीं है, जरूरत इसकी है। तो अगर मैं इस वाले में जाऊंगा तो मुझे पाई माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूं। अगर मैं इसके साथ जाता तो प्लस करता, लेकिन फिलहाल मैं ऊपर जा रहा हूं तो माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर पाई मुझे माइनस लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बच्चों को बात? बाकी आपने 11 पढ़ा ही होगा, याद ही होगा सब आपको, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, कॉस वाई इक्वल, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। ऐसे अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो आप एक फॉर्मूले से पढ़ सकते हैं, फॉर्मूला भी कर सकते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। आप ऐसे भी इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसका भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कॉस थीटा तो इसकी जगह पे कॉस पाई माइनस थीटा की जगह पे पाई बाई 3। समझ में आया? इसकी जगह पे ये आ गया। आप इस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट था, ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो डन। अब कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस, ये 3 और 3 में से हो जाएगा तो 2 पाई, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, कॉस से कॉस कट गया, पाई की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई अपॉन 3, और 2 पाई अपॉन 3 आ गया 120। कितना हो गया ये 120 हो गया। क्या 120 0 से 190 के 180 के बीच में लाई कर रहा है? यस, अब ये लाई कर रहा है, यस। इसका मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई 2 पाई अपॉन 3 हो गई। तो गाइस इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना
सीखते हैं। बाकी आप और क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आपको सारी वैल्यूज ऐसी ही निकालनी थी। मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, 3 क्वेश्चन बता दिए प्रिंसिपल वैल्यू की, जिसमें से कौन लाई करेगा उससे तो हो ही गया आंसर। अगर कोई लाई नहीं करेगा तो आपको कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला देखना पड़ेगा उसका, तो आपको आंसर आ जाएगा। वैसे अभी जो मैंने सर्कल बनाया उस सर्कल वाले हिसाब से भी आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं क्वेश्चन इसके प्रिंसिपल वैल्यू के। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखो आसान हो गया है, तो ये तो आसान हो गया। tan इनवर्स 1, tan 1 में किसकी वैल्यू होती है, π/4 की होती है, सब जानते हैं। इस वाले को मैंने अभी सॉल्व किया था, कितना आया था, 2π/3 आया था, अभी सॉल्व किया था ना, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी थी, इसको भी मैंने अभी सॉल्व किया था 1/2, जो कि 60 की वैल्यू थी, है ना, अरे सॉल्व किया था ना। तो इसका आंसर कितना आया था, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू निकाली थी इसकी, तो माइनस का π/3 आया, नहीं π/6 आया था, आया नहीं आया था। तो ये वाला प्लस इधर आ गया और इसकी जगह पे माइनस का ये आ गया, समझ में आया। अरे भैया इसकी वैल्यू 1 हो गई, वाई मान के कर लेना। और ये वाला तो मैंने अभी सॉल्व किया था, पेपर में सॉल्व करना है पूरा, ठीक है। इसको भी मैंने अभी सॉल्व किया, पहला वाला वही है। अब आप इन सबको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। तो π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, कितना आएगा इसका एलसीएम बताओ। हाँ कितना आएगा, 12। चलो देख लेते हैं एक बार, 4 3 और 6, 2 से करोगे तो 2, यहाँ 3, यहाँ 3, फिर 2 से करोगे 1, फिर 3 से करोगे तो 1 और 1, 3 दूनी 6 दूनी 12, यस 12 आएगा। तो 4 तिया 12, तो 3π हो गया, 3 चौक 12, ऊपर 8 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2π आ जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 3 में से 2 जाएगा 1 और वो हो जाएगा 9π/12, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, आंसर 3π/4। तो इस तरीके से गाइस हम इस क्वेश्चन को यहां से कंप्लीट करते हैं। बताओ यहां तक अगर किसी को कोई दुख तकलीफ है तो बताओ, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आ गया सब बच्चों को, ठीक है, आसान है, ट्राई कर लेना। इस तरीके से निकालते हैं प्रिंसिपल वैल्यू सारे क्वेश्चनों की, ठीक है। चलो मुझे नहीं लगता है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में किसी को दिक्कत हो रही होगी। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं अब। चलो क्वेश्चन क्वेश्चन है प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ ये आपको प्रूफ करना है। और यहां पर x बिलोंग्स टू -1/2 से +1/2 ऐसा दिया है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। अब बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करना चाहेंगे, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए फास्ट। देखिए क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, ये प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं। RH को लेता हूं मैं और RHS से क्या लाता हूं, LHS लाता हूं। RHS क्या है आपका, ये वाला पार्ट है RHS, है ना, क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। क्या करना है, लेट यहां पर x की जगह पे आप साइन थीटा एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। फिर इंप्लाइज अगर ये साइन वहां जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x हो जाएगी। अब आप बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपको पता कैसे लगा कि आपको साइन थीटा ही लेना है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसकी शकल देखो, 3x माइनस 4x³, अगर मैं x की जगह पर साइन ले लेता हूं तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ही बन जाएगा। बताओ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा, क्या होता है फॉर्मूला। अब मैं आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला बताता रहूंगा, कौन कौन से फॉर्मूला, ध्यान रखना। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस का 4
साइन क्यूब थीटा, ये है इसका, इसमें जो क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज हो रहा है, अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ये वाला देखो, ये नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने एक्स की जगह पे क्या लिया, साइन थीटा लिया, आर एच एस में रख दो यहाँ पर। जैसे ही तुम यहाँ रखोगे ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3x की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा आ गया, इक्वल साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4, ये किसकी वैल्यू है, साइन 3 थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पर साइन 3 थीटा आ जाएगा। साइन से साइन रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 थीटा बचेगा। फिर 3 थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, इनवर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब बताओ ये एलएचएस है या नहीं है, चलिए बोलो ये एलएचएस है या नहीं है। तो मैंने प्रूफ कर दिया आरएचएस को लेके एलएचएस। देखो सब बच्चे जल्दी से, और कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ, ऐसा होनी तो नहीं चाहिए कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है डन। तो इस तरीके से गाइस ये यहाँ से प्रूफ हो गया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, इसका फॉर्मेट देख लो, बस एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है डन, जल्दी बोलिए डन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रूफमेंट है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रूफ करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में लाई कर दी है, बस हो गया, इजी है। तो यहाँ पर फिर से आर एच एस को लेके सॉल्व करता हूं मैं, इजी रहता है आर एच एस को लेके। आर एच एस क्या हो रहा है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, साफ साफ दिख रहा है मुझे कि cos 3 थीटा की वैल्यू है। अगर मैं x की जगह पे क्या ले लूं, cos ले लूं, cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से थीटा कितना मिल जाएगा, यहाँ से थीटा मिल जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 4x की जगह पे क्या रख दोगे आप, cos थीटा, तो मैंने x की जगह पे cos थीटा रखा, यहाँ पे मिल गया cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा। ये फिर से क्या मिल गया मुझे, फॉर्मूला मिल गया, देखो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cos 3 थीटा की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, cos 3 थीटा की, समझ में आया। याद रखना 4, यहां लिख दूं क्या, चलो यहां लिख देता हूं, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, ये होता है cos 3 थीटा के बराबर, ठीक है। तो इसकी जगह पे cos 3 थीटा आ जाएगा, समझ में आया, cos से cos कट जाएगा, क्या बचा, 3 थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स x, और ये आ गया आपका LHS। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी प्रूफ होता है। तो इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको cos 3 थीटा और sin 3 थीटा के फॉर्मूला को अच्छे से रिकॉल कराना चाह रहा था, बस फॉर्मेट देखो और उसके हिसाब से x एज्यूम करो, ठीक है। फॉर्मूला देखो और उसके हिसाब से पुट करो x की वैल्यू और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, डन, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करने का है ये भी, ठीक है। प्रूफ करने का क्या है, सब प्रूफ करने मैं बताते जाता हूं। क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल tan इनवर्स 1/2, ये है प्रूफमेंट। आपको एलएचएस लेके आरएचएस को प्रूफ करना है, बताओ बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। चलो तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या है, एलएचएस है tan इनवर्स 2/11 और tan इनवर्स 7/24। इसमें मैंने एक फॉर्मूला लगाने वाला हूं, फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
ये फॉर्मूला बता रहा हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये लगेगा इसमें फॉर्मूला, देख लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समझ की बात? तो इसको इससे कंपेयर करो, tan इनवर्स की जगह इनवर्स है और x की जगह पे क्या है 2 अपॉन 11 और y की जगह पे क्या है 7 अपॉन 24। यहाँ पुट कर दो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, इक्वल tan इनवर्स x की जगह पे क्या रखना है 2 अपॉन 11 रखना है भाई, y की जगह पे क्या रखना है 7 अपॉन 24 अपॉन 1 माइनस x की जगह पर 2 अपॉन 11 डॉट या मल्टीप्लाई कर दो 7 अपॉन 24। ये रख दिया मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो कैसे करेंगे बताओ। देखो, इक्वल tan इनवर्स अपॉन 1 माइनस, इसके मल्टीप्लाई कर दो, बस कट तो कुछ है नहीं रहा है, 2 से कट रहा है बस, ये 2 से काट दो 24 को तो 12 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 7 अपॉन 132, है ना, 11 इंटू 12 132 होता है। अब इसको देख लेते हैं, 11 और 24 का एलसीएम कितना आएगा भाई, है 11 तो ऑड नंबर हो गया, ये 24 तो 11 इंटू 24 के 11 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, है ना, तो मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा 2 4 और 6 264 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 264। ठीक है, तो ऊपर आ जाए कितना बचेगा, ऊपर कैसे करेंगे 2 इंटू 11 से डिवाइड करो तो 11 दूनी 22, है ना, और कितना बचे 11 चौक 44, हाँ क्रॉस मल्टीपल चेक कर रहा था बस खाली, प्लस 7 इंटू 24 से डिवाइड करोगे तो 11 ही मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बात हुई, बोलो बात समझ आगे नहीं आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स, तो 24 दूनी 48 हो गया, प्लस ये 11 इंटू 7 हो जाएगा 77 77 ना, अपॉन 264 अपॉन ये 32 यहाँ हो जाएगा 132 माइनस का 7 अपॉन 132। ठीक है भाई, नेक्स्ट लाइन tan इनवर्स। अब समझना, इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 15 का 5 हाथ से लगा 1, 8 4 12, 125 बटे 264, मल्टीप्लाई से ऊपर ले जाओ 132 अपॉन, इसे माइनस कर दो भाई, कितना बचेगा 5, 125, यस ठीक है, ये हो जाएगा। अब 125 से 125 कैंसिल और 132 दूनी 264, यस, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 आ गया। तो क्या मिला यहाँ पर tan इनवर्स 1/2, और यही आपका क्या है RHS है, यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। तो देखो बहुत आराम से हो गया, नहीं हो गया, बस यही वाला फॉर्मूला आपको पुट करना था और आपको ये वाला प्रूफमेंट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। जल्दी बताओ, तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूला यूज हो रहे हैं क्वेश्चनों में, सब में क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए और चीजों को समझते रहिए। ठीक है, डन, बता दें, देख लो एक बार अच्छे से, देख लिया? ठीक है, ये कॉपी में नोट करते रहना भाई अच्छे से। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ के चले जाओ पेपर में, तुम्हें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/17।
ये है आपका क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस बनाना है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले इसको ना सॉल्व करने से पहले मैं आपको समझाता हूं, बात को सुनना ध्यान से। ठीक है, या पहले एलएचएस ले ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएस क्या है, 2 tan 1/2 प्लस tan 1/1/7। ठीक है, यहां पर ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, 2 tan 1/2। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, 2 tan 1x इज इक्वल टू tan 1 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला याद रखें सब बच्चे, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं भी अगर आपको 2 tan 1x ऐसा कुछ दिखाई देता है, उसकी जगह पे मैं tan 1 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये दिखाई दे रहा है, इसको मैं यहाँ अलग से सॉल्व कर सकता हूँ ना। कैसे, देखो 2 tan 1/2 लिखा हुआ है, तो 2 की जगह 2 है, इनवर्स x की जगह 1/2 रखना है, तो tan 1x की जगह पे 2 रखोगे तो 2 इंटू 1/2 बन जाएगा, अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना। फिर tan 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन, यहाँ हो जाएगा 1/4, आएगा नहीं आएगा। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 4, और 4 में से एक जाएगा 3, 3/4 ऊपर जाके 4/3। तो फाइनली मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, tan 1/4/3 मिलेगा। इसका मतलब मैं इस वाले पार्ट की जगह पर क्या लगा सकता हूँ, tan 1/4/3 लगा सकता हूँ। दिख रहा है ना सभी को, देख लो जरा एक बार, कोने वाला दिख रहा है ना, यस डन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं इसकी जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ, tan 1/4/3 कर सकता हूँ। समझ में आया क्या करा मैंने, मैंने इस वाले की जगह पर ये वाला फॉर्मूला पुट किया और मुझे ये वाली वैल्यू मिल गई। मैंने क्या किया, अब मैं इसकी जगह पे क्या लगा देता हूँ, इस वाले पार्ट की जगह पे ये लगा देता हूँ, जो कि मुझे दिया है tan 1/4/3, और यहां पर आ जाएगा प्लस tan 1/1/7। आ गया, बन गया। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये वाला अभी क्वेश्चन, अभी अभी इससे पहले क्या क्वेश्चन किया था हमने, फॉर्मूला लगाया था ना, tan 1x प्लस tan 1y, tan 1x प्लस tan 1y। अब वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर फिर से पुट कर दो। तो क्या था फॉर्मूला वो, tan 1x प्लस y मतलब 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई मतलब 4/3 इंटू 1/7। लगा दिया tan 1x प्लस वाई करके लगा दिया। अब आप इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो तो क्या मिल जाएगा, tan 1, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, तो 7×3 = 21 हो जाएगा, 7×4 = 28 और 3×1 = 3, ये मिल जाएगा अपॉन, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो ऊपर 4 आ जाएगा, 7×3 = 21 आ जाएगा। ये वाला पार्ट बन गया नहीं बन गया, बन गया। अब ये वाला पार्ट मैं मिटा दूं, ये तो समझ में आ गया ना, ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ। फॉर्मूला नोट करते रहना क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, इस वाले चैप्टर में बस फॉर्मूले का गेम है और कुछ नहीं। चलो इधर आ जाओ, तो क्या हुआ, तो यहां पर हो गया tan 1, इसका ऐड कर दो 31/21, ठीक है, इनटू ये 21 यहाँ आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 21, और यहाँ पर कितना आएगा, 21 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 17, यस ये आ जाएगा। ठीक है डन, 21 से 21 कैंसिल, क्या बन गया, tan 1 31/17, और यही आपका RHS था। इस तरीके से गाइस हम इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर प्रूफ करते हैं। जल्दी बताइए, सवाल क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जल्दी बोलिए, सवाल क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं बच्चों, बोलो बोलो, हो रहे हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके सामने tan 1 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको इस तरीके से कर लेना। ठीक है, अभी और भी करेंगे हम क्वेश्चन, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन आप बस बने रहो वीडियो में और देखते रहो, जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। और ये भी मैं सोचा करो मुझे सब आता है मैं तो कर लूंगा, भाई पेपर में कब किसके तौर पे उड़ जाए ना, समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्लियर हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं और ठीक है, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने के लिए बोल रखा है। नेक्स्ट, अभी तो प्रूफ करने वाला मैंने 2 क्वेश्चन लिए थे, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन लिए थे प्रूफ करने वाले, अब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी और मिसलिनियस के भी क्वेश्चन है, अब वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करना है हमें tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको सॉल्व करना है। और यहां पर बोल रखा है कि x नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ठीक है भाई, बस डन। ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और तुमको क्या करना है, यहां पर इसको सॉल्व करना है खाली बस। तो कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब एक काम करिए, लेट, अब एक काम करिए, tan की जगह x की जगह पर tan एज्यूम कर लीजिए, x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x आ जाएगी। इसकी जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो ठीक है, सॉल्व कर रहा हूं मैं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यहां वैल्यू पुट करो जरा, तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह पर tan रख दो, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan रख दो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा tan थीटा। समझ में आया, x की जगह पर tan थीटा पुट कर दिया मैंने, इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सब जानते हैं क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट है ना ये, अपॉन tan थीटा। अब tan इनवर्स स्क्वायर से रूट गया तो क्या बच गया, sec थीटा अपॉन tan थीटा, ये तो बचा है यहाँ पर। फिर tan इनवर्स, sec को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस, tan को क्या लिखूंगा, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखूंगा, सिंपल सी बात है। अब ये cos ऊपर चला जाएगा, ये cos ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, इसे ऊपर ले जाओ, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बना, यहां बन गया इनवर्स tan इनवर्स 1 अपॉन साइन थीटा। जल्दी बताओ, इट इज क्लियर या नॉट, इट इज क्लियर या नॉट, क्वेश्चन ठीक है ना मेरा, हाँ सही है। तो मैंने क्या किया भाई, एक्स की जगह पे tan थीटा मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया, और यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ हाँ ठीक है, कैंसिल आउट किया तो क्या मिल गया, sec मिल गया। sec को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस, और इसे क्या लिखूंगा, साइन अपॉन कॉस, ये ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन कॉस इंटू, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो यहां से tan इनवर्स 1 बाई साइन थीटा मिला। अब क्या कर सकता हूं बेटा इसमें, बताओ जरा, है कोई तरीका और कुछ करने का इसमें, बताओ बच्चों। हम्म, यहां तक तो कहानी मुझे ठीक लग रही है, लग रहा है क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया क्या मैंने। नहीं नहीं सही है यार, हाँ ठीक है यहाँ तक, लेकिन क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लग रहा है यार। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स की जगह पर tan थीटा पुट किया मैंने। ठीक है, तो 1 प्लस, करा तो सही है यार मैंने बिल्कुल।
पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो रही है शायद। एक्स की जगह पर मैंने टेन रखा, तो यहाँ पे लिख गया टेन स्क्वायर। वन प्लस टेन का सेक स्क्वायर ही होता है ना भाई। आंसर होता तो वही है। रख दिया, कट गया इससे, तो ये मिल गया वन अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, ये ऊपर जाएगा तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा है। हाँ सही है। ठीक है बच्चे, इसका आंसर चेक कर लेना एक बार। फिलहाल ये आ रहा है मेरा आंसर। इसको बताना मुझे कि इस क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हो रही है, कहीं मैंने शायद वैल्यू वैल्यू पुट करने में शायद गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने कहीं। हम्म, चलो ठीक है डाइस ना। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, सेक हो गया। सही है, ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं, देख लेना इसको। बाकी इसमें कोई गड़बड़ होगा तो मुझे बताना, ठीक है। मुझे तो फिलहाल नहीं लग रहा है कोई गड़बड़ यहाँ तक तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। ठीक है डन। ये चेक करके बताना मुझे एक बार आंसर में, ठीक है। फिलहाल यहाँ तो ठीक ही लग रहा है मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करना है, खाली सॉल्व करना है। टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहां पर ये बोल रहा है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन है। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए बताओ। चलो लेट, यहां पर एक काम करो, x की जगह पे कुछ एज्यूम करा जाए। सेक मान लो, सेक थीटा मान लो। जैसे ही तुम x की जगह पे सेक रखोगे तो क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, फिर टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, ये होता है टेन स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टेन इनवर्स वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो मैंने x की जगह पर क्या मान लिया, x की जगह पर मैंने टेन थीटा मान लिया, सेक थीटा मान लिया, तो यहां से मुझे ये मिल गया। ठीक है, फिर टेन इनवर्स वन अपॉन टेन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब कॉट थीटा को मैं क्या लिखूंगा, टेन इनवर्स कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कर सकता हूं ना ऐसा, मैं ऐसा कर सकता हूं ना भाई। कॉट थीटा को लिख सकता हूं टेन 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। अब टेन से टेन कट जाएगा तो क्या बनेगा, यहां बनेगा पाई बाई टू माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, तो पाई बाई टू, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गई इसकी फाइनल वैल्यू। तो गाइस इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहां से कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यहाँ तक बात ठीक है, यस या नो। ठीक है, हाँ अच्छा एक काम ना, मैं अब मुझे याद आया, वन प्लस साइन स्क्वायर, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। तो समझ में आया बेटा, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है डन। चलो
अभी ना मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था कुछ, ठीक है, लेकिन वो लग नहीं रहा है मुझको, देख बार बताना मुझे ना, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है वो क्वेश्चन, मैं भी चेक करके बताता हूँ आपको, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। चलो यहाँ तो बात ठीक है, नेक्स्ट बढ़े है बच्चों, नेक्स्ट बढ़ा जाए, ठीक है डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, सॉल्व सॉल्व करना है। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है जहां पर x लेस देन पाई है, यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर दो फॉर्मूले लगेंगे, ध्यान से देखना, 1 - कॉस थीटा, एक तो ये लगेगा, दूसरा 1 + कॉस थीटा, ये बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं, है ना, बार बार ये क्वेश्चन इससे आ जाते हैं क्वेश्चन में ना। 1 - कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 2 sin² θ/2, और इसकी जगह पे 2 cos² θ/2, ये दो फॉर्मूले जो है आप याद रखेंगे बेटा, ठीक है, समझ में आया। इसको आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा आपको, tan इनवर्स अंडर रूट 1 - कॉस, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, इसकी जगह पे लगाएंगे 2 sin² θ/2, और इसकी जगह पे क्या लगाएंगे 2 cos² θ/2, सही है। अब tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan स्क्वायर θ/2, बोलो ठीक है। अब स्क्वायर से रूट गया तो क्या बन गया, tan इनवर्स tan θ/2 बन गया, tan से tan कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बन गया, θ/2, यहाँ क्या बन गया, θ/2, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं तो θ/2 हो गया, सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन x में होता तो ये बन जाता x/2, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थीटा में है, θ/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया है बच्चों, संतुष्ट है सब, नहीं है संतुष्ट, जल्दी बताओ, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लेना, काम के फॉर्मूले वाले। नेक्स्ट बढ़े, चलिए नेक्स्ट, फटाफट क्वेश्चन करेंगे भाई, है ना, मैं हर वीडियो में अपने क्वेश्चन फटाफट ही कराता हूँ, मैं ज्यादा बकवास नहीं करता, ठीक है, औरों की तरह। बस जो जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो काम अपना कराओ 1-1.5 घंटे के अंदर, और बात खत्म, ठीक है। मैंने और भी देखे हैं यूट्यूब पे, बकवास करते रहते हैं खाली, और कुछ नहीं है, जो काम की बात है वो बताते नहीं है, और फिर बच्चे उसी चीज को एंजॉय भी करते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है भाई, 0 लेस देन x लेस देन y, ठीक है। क्वेश्चन की विजिबिलिटी क्लियर है, क्रिस्टल क्लैरिटी है या नहीं है, फिलहाल अभी तो ठीक ही चल रहा है सब मामला, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को करना भाई, कैसे करना है ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, कैसे करूंगा, आप इसको क्या करिए, पूरे को cos x से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, cos से डिवाइड करेंगे, यहां भी करेंगे तो क्या बन जाएगा, cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करा, मैंने cos x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी cos x से डिवाइड किया, यहाँ भी cos से डिवाइड किया, तो क्या मिल जाएगा मुझे, tan इनवर्स, cos से cos कैंसिल हुआ, 1 बचा, sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, cos से cos कट गया 1, sin अपॉन cos क्या होता है, tan x होता है, बोलो सही बात है, सही बात है, ठीक है। अब ये वाला एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला सब बच्चे याद रखेंगे,
जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। एक फॉर्मूला है टेन, चलो बता देता हूं मैं यहाँ पर। फॉर्मूला है, यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, टेन पाई बाय, जैसे एक ये था ना, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो बेटा आप इसमें, है ना। लेकिन यहाँ पर मामला किसमें है, इनवर्स में है। किसमें है, इनवर्स में है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनना ध्यान से मेरी बात को। अगर ये इधर पहुंच जाएगा, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया ना, 11 पढ़ा है, ये वाला अगर इधर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अंदर हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अब आप देखो टेन ए लिखा हुआ है, टेन ए मतलब वन। अब टेन में वन किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय फोर की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये पाई बाय फोर हो जाएगा। समझ में आई बातें, नहीं आई, ये पाई बाय फोर हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स की जगह क्या रखा हुआ है, बी रखा हुआ है। तो यहाँ पर बन जाएगा पाई बाय फोर माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर माइनस एक्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। मेरी बात को समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये वाली बात लग रही है इसमें। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो सेम ये बन जाएगा। और वन की जगह पर क्या है, पाई बाय फोर। देखो करके दिखाऊं, देखो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो समझो, टेन इनवर्स, या वन की जगह पर क्या है, वन की जगह पर है टेन पाई बाय फोर माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस, यहां लिख सकता हूं मैं टेन पाई बाय फोर डॉट टेन एक्स, ऐसा कर सकता हूं ना। देखो टेन पाई बाय फोर की जगह वन आ गया, माइनस टेन एक्स, वन की जगह वन, प्लस की जगह प्लस। अगर मैं यहाँ पर टेन पाई बाय फोर की वैल्यू तो वन ही होती है, तो वन से टेन एक्स की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यही तो आएगा। ठीक है, ठीक है, इक्वल टेन इनवर्स। ये वैल्यू किसकी थी अभी बताइए मैंने आपको, ये वैल्यू थी टेन ए प्लस बी, मतलब ए की जगह पे पाई बाय फोर और बी की जगह पर एक्स। टेन से टेन कैंसिल, आपको मिल गया पाई बाय फोर माइनस एक्स। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। देख लो एक बार अच्छे से, देख लो भैया एक बार अच्छे से इसको, और बताओ क्लियरिटी है या नहीं है, बोलो। ठीक है, डन, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा दो इसे। ठीक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन ए है। ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भाई बताओ, बोलो। जैसे अभी हमने x की जगह पे कुछ मान के सॉल्व किया था ना, यहां भी हम इसमें कुछ एज्यूम करके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेट x की जगह पे ले लीजिए a साइन थीटा। क्या ले लीजिए, a साइन थीटा। यहां से अगर आप थीटा निकालेंगे तो ये x a इसके अपॉन में चला जाएगा, तो यहां बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, और यहां से जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो थीटा की वैल्यू ये मिल गई और एक्स की वैल्यू ये मिल गई। ठीक है, इसको यहां पुट कर दीजिए। जैसे यहां पुट करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स की जगह पे आएगा ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा मतलब ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात, ये वाला पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट, यहां भी देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, बनेगा ना। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा,
टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन इसका से रूट कट जाएगा तो ए आ जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, ए से ए कैंसिल हुआ, क्या बन गया टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा होता है, टेन से टेन गया, क्या बचा मेरे पास थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, ये थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो आप एक्स की जगह पे क्या मान लेंगे, ए साइन थीटा एज्यूम कर लेंगे, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इट इज क्लियर या नॉट? बोलिए, इट इज क्लियर या नॉट? ठीक है, चलो नेक्स्ट। समझ में आया ना क्वेश्चन सारे? ठीक है, आने भी चाहिए भाई क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, आने भी चाहिए क्वेश्चन समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हमें सॉल्व करना है। सॉल्व क्या है, टेन इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a x², ये है क्वेश्चन। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए लेट, यहां भी क्या करिए आप, x की जगह पर a tan थीटा एज्यूम कर लीजिए। क्या मान लेंगे x की जगह पे a tan थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इक्वल टू ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पुट कर दीजिए वैल्यू, तो tan इनवर्स 3a² x की जगह पे क्या आ जाएगा, a tan थीटा आ जाएगा x की जगह पे, माइनस x की जगह पे क्या आ जाएगा, a क्यूब लिखा है तो क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a, x की जगह पे आ जाएगा a², और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। केवल x की जगह पे वैल्यू पुट की है, कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट tan इनवर्स, यहां से a क्यूब और ये a से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, a क्यूब tan थीटा, यहां से भी a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन यहाँ a क्यूब माइनस 3a से मल्टीप्लाई करेगा तो a क्यूब यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो, ये मल्टीप्लाई करेगा क्यूब नहीं हो जाएगा, फिर tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लाइन tan इनवर्स, ऊपर से a क्यूब कॉमन आ जाएगा, यहां से भी a क्यूब कॉमन आ जाएगा, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, तो 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लाइन ध्यान दीजिए, tan इनवर्स, ये जो अंदर आप देख रहे हैं ना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये जो अंदर आप देख रहे हैं ना, ये tan 3 थीटा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, tan 3 थीटा की वैल्यू है। ठीक है, मैंने आपको साइन 3 थीटा की वैल्यू बता दी, कॉस 3 थीटा की वैल्यू बता दी, फॉर्मूला बता दिया, मतलब अब वैसे ही tan 3 थीटा का फॉर्मूला ये है, tan 3 थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाती है, तो इसकी जगह पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब tan से tan कट जाएगा, यहां बचेगा 3 थीटा, तो यहां से हो जाएगा 3 थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x अपॉन a, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से गाइस हम इस क्वेश्चन को यहां से कंप्लीट करते हैं। क्लियर हो गया, जल्दी बताओ, क्लियर या नोट है बच्चों, क्लियर या नोट? ठीक है, डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है ये वाला, इसको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos, यहां आएगा 2
साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट बंद। ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे भाई? देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। tan इनवर्स 2 cos 2 साइन, इसको देखो, साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 की वैल्यू होती है, तो यहां पर आ जाएगा π/6 आ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा इसकी जगह पे बताओ? फिर 2 से 6 कैंसिल कर दो, 3 आ जाएगा। तो क्या बन गया? यहां बन गया tan इनवर्स 2 cos π/3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब tan इनवर्स 2 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, होती है cos 60 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बना? tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की होती है। ये हो गया इसका π/4 इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया भाई? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीट किया जाता है। इट इज क्लियर एंड नॉट? कमेंट करके बताओ जल्दी से। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। इसको भी सॉल्व करना है। कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखिए यहां पर एक फॉर्मूला होता है, यहां लिख देता हूं, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसकी वैल्यू हमेशा π/2 होती है। ये वाला फॉर्मूला याद रखें सब बच्चे, बहुत काम का फॉर्मूला है। tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? π/2 होती है। समझ में आया? तो tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए वैल्यू π/2। समझ में आया? या π/2 रख दो, क्या मिल जाएगा? कॉट π/2, और कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये आ गया इसका फाइनल आंसर 0। समझ में आया? केवल फॉर्मूले मात्र पे ही आपका आंसर हो जाएगा, केवल फॉर्मूले मात्र पे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इट इज क्लियर एंड नॉट? टेल मी नाउ फास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, इसको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन है tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन है भाई आपके सामने, ये क्वेश्चन है भाई आपके सामने। कैसे करना है इस क्वेश्चन को बताओ, जल्दी बताइए। देखिए सुनना ध्यान से मेरी बात को। यहां पर कैसे करेंगे इसको सॉल्व? tan 1/2, tan 1/2 है ना, इनवर्स तो नहीं है? नो सर। अब समझो, ये देख रहे हो आप, ये वाला, ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। समझ में आया? ये एक फॉर्मूला है, इसे नोट कर ले। ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला भी एक फॉर्मूला है, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूला याद रहेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे लगा दीजिए पहला वाला फॉर्मूला जो कि 2 tan इनवर्स x हो गया, इसकी जगह पे लगा दीजिए दूसरा वाला फॉर्मूला जो कि 2 tan इनवर्स y हो गया। समझ में आया? अब यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां बन जाएगा tan 1/2, यहां से 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा तो केवल tan बचेगा,
और अंदर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। समझ में आया? ठीक है, तो यहां से 2 कॉमन लिया और बाहर वाला 2 से 2 कट जाएगा कॉमन लेने के बाद, तो अंदर बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, इसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है या नहीं होता है? अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी यहां से कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हवा में उड़ाने वाले क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, जल्दी बोलो ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ा जाए दादू से। ठीक है, डन, इसे मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, इसको भी हमें सॉल्व करना है। सॉल्व क्वेश्चन है tan ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? देखिए, यहां पर दो फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा है चलो ये छोड़ो, एक ये वाला फॉर्मूला मैं इसमें यूज करने वाला हूं। ठीक है, समझ में आया बात? देखो यार, वो क्वेश्चन ना प्रैक्टिस कर लो यार तुम लोग एक बार। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। लेकिन एक बार करो जरूर, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं करो जरूर। ठीक है, चलो इधर लगा दो। तो tan ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/2, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है ना मुझे, देखो जैसे साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू निकालनी है, तो लगा दो। तो tan इनवर्स x की जगह पे 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 मतलब 9/25। 9/25 इसको सॉल्व करो, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 3/5 अपॉन ये 25 में हो गया 16, और 16 का रूट 4 होता है, 25 का 5 होता है। समझ में आ रहा है? अब इधर करता हूं नीचे ना, tan इनवर्स ये हो गया 3/5 इंटू 5/4, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहां मिल जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। समझ में आया? तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर दो। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ये वाला पार्ट आ जाएगा। कितना है ये? tan इनवर्स 3/4 प्लस, एक बात और सुनना, यहां पर दिया है cot इनवर्स 3/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 2/3। समझना इस बात को। अगर मैं इसके एंगल को, ये वाले एंगल को पलट दूं तो tan नहीं बन जाएगा, क्योंकि कॉट जो होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको चेंज कर दो, जैसे तुम इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, इसको उल्टा कर दोगे, तो cot tan और tan cot में कन्वर्ट हो जाएगा। तो cot 3/2 लिखा था, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2/3। समझ में आया सब बच्चों को या नहीं आया? जल्दी बताओ, समझ में आया? अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अब तुम यहां पर लगा दो tan x प्लस tan y, ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर बताना कमेंट करके। ठीक है, इतना तो मैंने कर दिया कि साइन को tan में और कॉट को tan में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मूला लगा दो tan x प्लस tan इनवर्स y। जानते हो ना, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वो वाला फॉर्मूला ठोको यहाँ पर और आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया? इसे सॉल्व करके बताना कमेंट में आंसर इसका जल्दी से, कमेंट में इसका आंसर बताना बच्चों। ठीक है, डन, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, जल्दी बोलो।
इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हुआ। ठीक है, डन। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। सॉल्व करना है tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 3π/4, ये क्वेश्चन है। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, देखो अब आप सोच रहे होंगे सर tan से tan काट दो, चलो tan से tan काट देते हैं तो क्या मिलेगा, 3π/4 मिलेगा। तो ये भी तो देखना है कि 3π/4 tan की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और tan की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 होती है। क्या ये वैल्यू इस रेंज के अंदर है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये वैल्यू है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। रेंज चेक कर लेकर बेटा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। tan इनवर्स, तो tan, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो पाई माइनस π/4 लिख सकते हो ना। 4 एकम 4, 4 में से एक जाएगा, 3/4 ही बचेगा। ठीक है, अब tan इनवर्स पाई माइनस यहां है और पाई माइनस कर रहा हूं, माइनस का मतलब ऊपर वाले सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, प्लस होता तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में होता। माइनस कर रहा हूं सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस का tan π/4 मिलेगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, माइनस का ये मिल जाएगा। अब tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकता हूं, tan -π/4 लिख सकता हूं। ठीक है, tan से tan कैंसिल हुआ, क्या मिला, माइनस का π/4, और माइनस का π/4 -π/2 से +π/2 के रेंज के अंदर आता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा माइनस का। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहा था इस क्वेश्चन में निकालने के लिए। तो इस तरीके से गाइस ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा फोन का बैटरी और माइक का बैटरी भी थोड़ा सा डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान नेक्स्ट लेक्चर में। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेक्चर और बनाऊंगा। अभी तो मैंने बेसिक क्वेश्चन लिए थे और काफी हद तक मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है इस चैप्टर में, अब कुछ नहीं रह गया है। एक वीडियो लेक्चर और बनाना है, 40 से 45 मिनट का एक वीडियो और बनेगा, और उसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको मिसलिनियस वाले जो क्वेश्चन है, एग्जांपल्स हैं, वो सब कराऊंगा। और उस इन 2 लेक्चर से आपका ये वाला टॉपिक जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पूरा फिनिश हो जाता है। ठीक है गाइस, तो आप इतने जितने मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझा रहा हूँ, कोशिश क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप इतना पढ़ के जाइए, आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, अगर आप ये पढ़ के नहीं जा रहे हैं और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आप खुद देखना, फिर आप जानो, आप खुद जिम्मेदार हो जाओगे एग्जाम के। मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें। और जब आप एग्जाम देके आएंगे तो एक बार इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखना और समझ देखना क्वेश्चन फंसे हैं या नहीं फंसे हैं। ठीक है, पूरा पेपर जो मैं बता रहा हूं उसी से पढ़ते जाइए, पूरा पेपर इसी से आएगा। बाकी आपकी चॉइस है, जहां से आपको पढ़ना है वहां से पढ़िए, एज योर विश। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें। वीडियो में अगर कुछ बेकार लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें क्या कमी हो रही है, जिससे आने वाले वीडियो लेक्चर को मैं उस चीज को, उस कमी को सुधारूं। ठीक है, बाकी अगर आप अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिए। क्वेश्चन काफी बड़ा है, लिखने में दिक्कत हो रही है, तो एक्सरसाइज का नंबर बता दीजिए और क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बता दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।